कि 12 लाख रुपया तक कमाइएगा तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो लोग पहले कमाते थे सालाना 15 लाख, अब 5 लाख पे टैक्स था, तो कहता था कि हम 4,90,000 कमाए हैं। कहें कि तब का दिक्कत है, झूठ बोलने की जरूरत का, हम 10 लाख कमाए। और लोग जाके भर दिया लोग कि 10 लाख पे इनकम टैक्स, हमारा कहाँ इनकम टैक्स लगेगा, 12 लाख पे है ये नहीं है, हम 10 लाख कमाए हैं। तो तुम निर्मला सीतारमन को सीधा समझ रहे हो, वो क्या कोरोना सुनती है, समझा कि नहीं। एडम स्मिथ आके बोलेंगे ना, सुना सुनेंगी। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी। ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ था, कुछ लोगों ने जो जनरल कैटेगरी गई थे वो किसका हक खा गए, ईडब्ल्यू। जो आपने कैसे खाया समझो ध्यान से। ईडब्ल्यूएस कहता है कि पिछले साल का इनकम 10 लाख से कम होना चाहिए। तो प्राइवेट नौकरी है, बिजनेस है, तो आराम से दिखा देगा कि भैया हम इनकम कहाँ हो रहा है, हमारा इनकम कहाँ हो रहा है। इसलिए सरकार ने कहा कि रुको बताते हैं कि 12 लाख रुपया तक कमाइएगा तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो लोग पहले कमाते थे सालाना 15 लाख, अब 5 लाख पे टैक्स था। पहले टैक्स कितना पे था, 5 लाख पे टैक्स था, तो कहता था कि हम 4,90,000 कमाए हैं। कितना कमाए हैं, 4 लाख। सरकार ने कहा कि देखिए भाई, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अब 12 लाख रुपया तक कमाएंगे ना, टैक्स वैक्स नहीं देना है। अब लोग कहें कि तब का दिक्कत है, झूठ बोलने की जरूरत का, हम 10 लाख कमाए। और लोग जाके भर दिया लोग क्या चीज कि 10 लाख पे इनकम टैक्स, हमारा कहाँ इनकम टैक्स लगेगा, 12 लाख पे है ये नहीं है, हम 10 लाख कमाए हैं। पूजा के भर दिया किस में, 10 लाख। आए ने उड़ गया ईडब्ल्यूएस, उड़ गया ईडब्ल्यूएस। तो तुम निर्मला सीतारमन को सीधा समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, तुम सीधा समझ रहे हो, वो क्या कोरोना सुनती है, समझा कि नहीं। एडम स्मिथ आके बोलेंगे ना, सुना सुनेंगी। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी, ओके कोरोना सुनती है। इसमें मिसयूज कैसे हुआ समझो, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी पे है उसका छुपाना मुश्किल हो जाएगा, या कोई बड़े जॉब पर है, कोई ऑर्गेनाइज कंपनी, जैसे हम लोग यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर टीडीएस काट के पूरा पीएफ ईएसआई ये सब दे के, जैसे गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है, सब चीज दे के, ग्रेचुटी वगैरह सब दे के रखते हैं लोग। तो हम लोग के यहाँ जैसे कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है, उसमें अगर काम करेंगे तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई काम कर रहा है ना, तो उसको कितना सैलरी दिया जाता है उसके पैन कार्ड पे हम लोग चढ़ा देते हैं। टीडीएस जैसे काटते हैं तो उसके पैन कार्ड पे चढ़ जाता है। अब जैसे पैन कार्ड पे चढ़ जाएगा, उस गवर्नमेंट को पता चल गया कि भैया इसका तो 8 लाख से ज्यादा वाला है, तो 15 लाख 20 लाख वाला है, समझा गया, तो बच जाएंगे। तो उसका एक रूल है कि अगर आपका पिछले साल का इनकम 8 लाख से कम है तभी वो बन जाएगा। तो क्या कर रहा है पता है, 1 साल का छुट्टी ले लिया, एक कैसे हक मारा समझो। एक बच्चा का, वो सरकारी नौकरी में था, सरकारी नौकरी में था, अपने बेटा को आरक्षण दिलाने के लिए उसने छुट्टी ले लिया 1 साल का कि मैं एमए करना चाहता हूँ, हायर एजुकेशन करना चाहता हूँ। तो छुट्टी दे दिया गया। जैसे छुट्टी दिया गया, सैलरी बंद, और जब सैलरी बंद तो 8 लाख का इनकम खत्म, बन गया ईडब्ल्यूएस, हो गया सिलेक्शन। बाद में पकड़ा गया, तो भैया वो हाईलाइट था तो पकड़ा गया, बड़ी नौकरी है पकड़ा जाएगा। आईएएस पीसीएस वाली नौकरी का भौकाल होता है, फिर रेलवे एसएससी में तो उतना भौकाल नहीं हो पाता है, बस आपका परिवार खुश हो पाता है। तो बड़का बड़का में तो पकड़ा गया, जो छोटका बैंकिंग में कोई क्लर्क में घुस गया, कोई पीओ में घुस गया, कोई एसएससी में, सीएचएसएल में, जीडी में, इस सब में चला गया तो पता नहीं ना चल पाता है, तो मिसयूज किया लेकिन पकड़ा गया। तो इसमें बड़ा वो हो रहा है। लेकिन क्या है कि ओवरऑल इसमें भी अगर कोई ईडब्ल्यूएस का मिसयूज भी करेगा तो वो भी जनरल कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें ओवरऑल आना किसका है, जनरल कैटेगरी का है। किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब ऐसा कोई बताओ जिसको आरक्षण नहीं है, काहे नहीं है तुमको, इजराइल से हो क्या, अरे कैटेगरी जनरल में हो, अरे तुम जनरल में ईडब्ल्यूएस को है ना जी, आप होंगी अन रिजर्व में 8 लाख से ज्यादा वाले। हम कैटेगरी वाइज बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में है कि नहीं आरक्षण। उस तरह से तो ओबीसी भी हाथ उठा देगा, नॉन क्रीमी लेयर, वो तो ओबीसी भी हाथ उठा देगा कि हम क्रीमी लेयर में हैं, उसको भी आरक्षण नहीं है। क्रीमी लेयर को है नहीं, हम इंडिविजुअल नहीं, हम एक कास्ट सिस्टम से पूछ रहे हैं कि अब कोई ऐसी जाति है जिसको आरक्षण नहीं है, सबको है। हाँ, क्राइटेरिया है, ओबीसी के लिए भी क्या है, नॉन क्रीमी लेयर, और जनरल के लिए भी है ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब जैसे देखो ओबीसी, यहां समझो, ओबीसी में अगर आप एनसीएल हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आप 27% आरक्षण के हकदार हैं, ठीक है। लेकिन अगर जनरल जाति से हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप 10% के हकदार हैं।
अब झगड़ा यहाँ इस बात का है कि हमारा 10%, ये भाई आपकी संख्या भी बहुत कम है, ओबीसी की संख्या भी बहुत ज्यादा है, नहीं समझे? तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, परसेंटेज वाइज, तो ये 4 गुना है ओबीसी कुल जनरल से। लगभग कितना गुना है? 4। तो 40% चल जाएगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल में। तो सोसाइटी को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तुम समाज को अगर अपना गर्दन काट के दे दोगे ना, दो यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा रहता तो टांगने में आसानी रहता, यहाँ से काट के दे दिया। यू कैन नॉट सेटिस्फाई द सोसाइटी। सोसाइटी जीवन भर आपकी निंदा करेगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक जिंदा है निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। मरते के साथ लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी, सांस थमते कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी, समझ में आ गया कि नहीं? और गलती से 1 घंटा बाद जिंदा हो गया भाई दिवे, दूर से जरा नाटक कैले रहा, मारा एक राज, मारा अबे उलट जाइए, फिर खराब हो गया वो।